महमूद खान अचकजई साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की, 5 से 6 ऐसे नुकात पेश किए जिनमें दहशत गर्दी है, सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है। ये वो जेस्चर है जिसकी हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, मुज़ाकरात शुरू करने की। आप समझते हैं कि इसके बाद हुकूमत कोई संजीदा इन नुकात को लेगी और बात को आगे बढ़ाएगी? देखिए, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोगों का जो हिस्टोरिकली, जो तारीखी तौर पे कुछ एतमाद था कुछ चीज़ों पे, वो अब नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों ने, जो हार गई पार्टी उसने कहा इसने धांधली की है, लेकिन अब जो हम एक सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एतमाद देखते हैं उस तरह का किसी इलेक्शन के बाद भी नहीं रहा। अदालत के ऊपर हर दौर में अदालत के ऊपर तनकीद होती रही है, हर दौर में अदालत की जजमेंट्स पे तनकीद होती रही है, रियासत के दीगर इदारों पर तनकीद होती रही है, पुलिस पे तनकीद होती रही है। लेकिन इस वक्त के अंदर कुछ ऐसी कैफियत है कि लोग वापस एतबार करने को तैयार नहीं नजर नहीं आते। कम से कम एक सियासी आप उसको मेजॉरिटी कह लें, माइनॉरिटी कह लें, लेकिन एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन 30, 40, 50% जो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ है, वो कुछ चीज़ों पे एतबार नहीं कर रही आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बुनियादी नुकात के ऊपर एक दफ़ा फिर असर नौ अहद करें एक दूसरे के साथ। हम उसे नया आईनी मुआहदा नहीं कह रहे, हालांकि एक डिबेट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लोगों के, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंस्टीट्यूशंस को बैठ के कुछ बात कर लेनी चाहिए। खास तौर पे सियासतदानों को कर लेनी चाहिए, लेकिन दीगर स्टेक होल्डर्स को भी करनी चाहिए। लोग इसके ऊपर बात करते रहें। लेकिन चलें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को या आईनी या इमरानी मुआहदे को तो आप छोड़ें, कुछ बुनियादी फीचर्स जिसपे, जैसे 2005 में मीसाक जमहूरियत की तरह कुछ बुनियादी चीज़ों पे इत्तफाक हुआ था जो बाद में आइन का हिस्सा बन गए 18वीं तरमीम में, या जैसे 2015 के अंदर कुछ एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इत्तेहाद हुआ था, जो चीज़ें पाकिस्तान के सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं वो कैसे आगे बढ़ेगी। इस बात के ऊपर तो मेरा ख्याल है सबको एग्री करना चाहिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस सियासी कशमकश में है, अगर हमने कुछ बुनियादी चीज़ों पर इत्तफाक नहीं किया तो हमारी मईशत ही ख़राब होगी, हमारा ही सिक्योरिटी का निज़ाम ख़राब होगा, हमारे अंदर ही सियासी हिजान की कैफियत चलती रहेगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कुछ नुक्तों के ऊपर हमें इत्तफाक कर लेना चाहिए। ये करने के लिए दो बुनियादी पार्टीज, मैंने पार्टीज कहा जी, ये पार्टीज इसका सही लफ्ज नहीं है, दो बुनियादी पावर सेंटर्स। एक वो लोग जो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ कम है, ज्यादा हैं, चले हम इस पे बहस नहीं करते, लेकिन वो इस सिस्टम से ना लाएं, दीगर अलायंसेस के साथ इसी छतरी के अंदर आप तमाम उन लोगों को देख लें जो सिस्टम से ना लाएं। वो हमारे बलूचिस्तान के अंदर लोग हों जो सिस्टम से ना लाएं, कबायली इलाके में हों, पंजाब में हों, सिंध में हों, जो सिस्टम से इस वक्त ना लाएं। एक वो ग्रो हो गया, और एक वो जो कि सिस्टम का पावर का धड़ा इस वक्त, जिसमें हुकूमत भी है, अदालत भी है, रियासत भी है, सब एक तरफ। अगर कुछ बुनियादी चीजों पे इसमें कॉन्वर्सेशन हो जाए, जिसमें एक धड़ा कम से कम इमरान खान साहब की आवाज में बोलता है, वो आवाज महमूद खान अचकजई साहब के थ्रू बोली जाए, वो आवाज किसी और पॉलिटिकल लीडर के थ्रू बोली जाए, माजी में कोई और थे, गलत चॉइसेस हुई, अच्छी, लेकिन इस वक्त महमूद खान अचकजई साहब के थ्रू वो वाली आवाज बोलती है, तो उनकी कुछ बुनियादी बातों के ऊपर अगर पावर का स्ट्रक्चर एग्री कर ले तो उस चीज की बुनियाद पड़ जाएगी कि वो कौन से 4 नुकात हैं, चले सब पे ना एग्री करें, 2 पे कर लें, 3 पे कर लें, कि वो कौन से 5-6 नुकात हैं जिसपे 2 आपके 2 मेरे करके हम इस बात को पब्लिकली, किसी बंद कमरे के पीछे नहीं, किसी सीक्रेट डील में नहीं, किसी ऐसी आईनी तरमीम के थ्रू नहीं जिसका किसी को पता नहीं था, पब्लिक डिबेट से, मीडिया पे बात करने से, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करने से, यूथ को इन्वॉल्व, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड कर लें कि कुछ चीजों के ऊपर हमें इत्तफाक कर लेना चाहिए। अगर ये इसकी बुनियाद है और ये नीयत है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को फौरन से पहले कुछ बातें तस्लीम कर लेनी चाहिए जिस पे ज्यादा एतराज नहीं, कुछ अपनी काउंटर देनी चाहिए ताकि इस अमल को किसी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया।